होने वाली है बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके हमारे सबके काम के हैं, उन पर होगी विस्तार से चर्चा। और ये बैठक होने वाली है 30 सितंबर को। इस बैठक का एजेंडा क्या है? हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सेबी के मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ और नजर रखते हैं। तरुण, हाँ तरुण, आप बारिश में कहां पर? दिल्ली में बारिश हो रही है? दिल्ली में सर आज मूसलाधार बारिश हो रही है और हम विजय चौक जो इंडिया गेट और नॉर्थ ब्लॉक के पास है वहां से लाइव कर रहे हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल से हमारे कैमरामैन यहां से लाइव करवा पा रहे हैं जी। तो आप ये मतलब इतनी ज्यादा बारिश है, छाता लीक कर रहा है। आप तो पूरे गीले हो चुके हैं, अब छाता रखो मत रखो, बात तो बराबर है। नहीं सर, नहीं सर, ये जो मैं गीला हूँ ये सर जब मैं कार से उतर के कैमरा तक आया हूँ, हाँ। इसी बीच में गीला हो गया सर, इतनी तेज बरसात। अच्छा लगा, मुंबई जैसी बारिश फिर दिल्ली में भी हो रही है। बताएं सेबी की बोर्ड बैठक में क्या कुछ मुद्दे, ढेर सारे मुद्दे हैं, बड़ी बैठक है आप जैसा बता रहे हैं, बताइए क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, माधवी पुरी बुच जब से सेबी चेयरपर्सन बनी है उसके बाद उनकी ये दूसरी बैठक है, दूसरी बोर्ड बैठक कहेंगे। इस बैठक के अंदर बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दों में चाहे वो प्राइमरी मार्केट के लिए हो, सेकेंडरी मार्केट के लिए हो, म्यूचुअल फंड के लिए हो, स्टार्टअप्स के लिए हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए हो। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एजेंडा की उम्मीद है कि वो बोर्ड बैठक में आएगा, वो है कॉल ऑप्शन में जो कॉल ऑक्शन जो होता है उसमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक तो उनकी समय सीमा को बढ़ाने का पर चर्चा होगी और साथ ही जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं वो ओएफएस में जो पार्ट नहीं ले पाते हैं उनकी समय सीमा को कम करने पर भी विचार हो सकता है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी कुछ इस बोर्ड बैठक में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सेबी चेयरपर्सन बार बार ये कहते नहीं है कि डिस्क्लोजर बढ़ाने होंगे स्टार्टअप्स को, तो आईसीडीआर रेगुलेशन में यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे कि जो मर्चेंट बैंकर्स जब आईपीओ की प्लानिंग करते हैं और उससे पहले जब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट को जब उसी कंपनी का स्टेक बेचा जाता है तो जो बिजनेस प्लान सबमिट किया जाता है उसकी जानकारी मर्चेंट बैंकर्स को और कंपनीज को अपनी डीआरएचपी में देनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस प्लान को देखते हुए प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया था। और साथ साथ ये भी बताना होगा कि उन्होंने किस प्राइस पे ये पैसा लगाया था, जिससे ये क्लियर हो पाए कि जब पीई को बेचा गया था या वेंचर कैपिटलिस्ट को बेचा गया था तो क्या प्राइस थी और आज किस प्राइस पे ये शेयर को लिस्ट कराने का या बाजार में लाने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा मुद्दा है वो सरकार वित्त मंत्रालय और सेबी के बीच का मुद्दा था। वो दीपम की एक सिफारिश थी कि जो पीएसयू कंपनीज हैं उनको टेक ओवर रेगुलेशन से बाहर किया जाए, जो कि एक रेगुलेशन होता है कि 60 डे का वेटेड एवरेज आपको लेना पड़ता है यदि आप कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस पे ये था कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो तो अपना टेक ओवर का जो अनाउंसमेंट है वो एक बाइंडिंग बिड साइन करने के बाद करती हैं, लेकिन जो पीएसयूज का जो टेक ओवर की जो न्यूज़ होती है वो कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही आ जाती है। तो उसमें देखने को मिलता है कि प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक ओवर जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसको देखते हुए अब सेबी इस पे डिस्कशन पेपर भी लाया था और डिस्कशन पेपर में जो पब्लिक कमेंट्स आए हैं उसमें ये साफ तौर से आया है कि 60 डे की जो रेगुलेशन है उसको पीएसयू कंपनीज के लिए हटा दिया जाए। और ये दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा है म्यूचुअल फंड की इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। एक्सिस म्यूचुअल फंड के बाद से ही सेबी ने काम करना स्टार्ट कर दिया था इनसाइडर म्यूचुअल फंड की इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, वो भी इस बोर्ड मीटिंग में चर्चा के लिए आ सकता है। साथ ही सर अभी आपने इंडिगो के अंदर हमने देखा था कि स्पेशल रेजुलेशन के अंदर जो एमडी सीईओ की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पा रही थी, तो क्योंकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपोज किया था। तो उस पर एक डिस्कशन पेपर आने की उम्मीद है कि यदि कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आता है तो माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी है यदि वो अप्रूव कर देते हैं तो उस स्पेशल रेजोल्यूशन को अप्रूवल माना जाए। तो इस तरीके से जो 30 तारीख की जो बोर्ड बैठक है उसमें बड़े एजेंडा यहाँ पे सभी के लिए, सभी सेक्टर्स या कहें कि सभी सेगमेंट के लिए चर्चा में रहेंगे, क्योंकि माधवी पुरी बुच की ये दूसरी
या ये कहें कि पहली फुल फ्लेज बैठक है, क्योंकि जब वो इससे पहले उन्होंने बोर्ड बैठक करी थी तब वो नई सेबी चेयरपर्सन बनी थी, लेकिन अब उनको करीबन 6 महीने का वक्त हो गया है। तो अब ये 6 महीने बाद की जो बोर्ड बैठक है काफ़ी अहम है और इसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। बोर्ड बैठक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 सितंबर को होगी ये बोर्ड बैठक और पूरा का पूरा बड़ा और लंबा एजेंडा आपके सामने रखा है भीगते हुए तरुण शर्मा ने, बारिश का पूरा आनंद लेते हुए और साथ ही बताते हुए आपको पूरी की पूरी ये बड़ी खबर। तरुण, बस 30 सितंबर में भी अभी वक्त है, पूरा एक हफ्ता है और एक्शन सेबी का भरपूर हो रहा है, तो आपसे लगातार वापस से मुलाकात होती रहेगी। ये बड़े एक्शन होने की तैयारी में रेगुलेशंस के लिहाज से।